Hey guys, welcome back to the channel and a very good morning. अमित आज भी स्नो हुई है क्या यार? नो बाहर देखो जरा हमारे सोफे पे, हमारी टेबल पे, डाइनिंग पे स्नो के केक कैसे बने हुए हैं. इस बार तो लगता है ना साफ करना पड़ेगा वरना इस बेचारे की भी यार बस हो जाएगी. गाइस आज है मंडे. वैसे तो मंडे मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है बट आज पता नहीं कितने मंडे के बाद ऑफिस जा रही हूँ बिकॉज आज हमारे ऑफिस का क्रिसमस लंच है. वो वाला टाइम शुरू हो गया यार कि हर ऑफिस में क्रिसमस पार्टी हो रही है, क्रिसमस लंच हो रहा है, सीक्रेट सैंटास खेले जा रहे हैं बिकॉज ये लास्ट वीक है बिफोर द ऑफिशियल हॉलीडे सीजन बिगिंस इन कैनेडा. आप कहोगे कि 19 तारीख की सबकी छुट्टियां हो जाएंगी, स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी. स्कूल का ये आखिरी वीक है तो स्कूल तो थीम बनाता है लास्ट वीक. जैसे एमी का आज है कैंडी केन डे तो उसको रेड और व्हाइट बनकर जाना है. कल उसका कोई एल्फ डे है, परसों उसका क्रिसमस ट्री डे है, क्रिसमस ट्री बन के जाना है. तो ऐसे डिफरेंट थीम्स चलेंगे. और 19th इज फ्राइडे जो कि लास्ट वर्किंग डे है. उसके बाद बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, उसमें बड़े सारे लोग हॉलीडेज वगैरह पे चले जाएंगे. तो इसीलिए स्कूल से कॉन्साइड करके जो कॉर्पोरेट्स है, ऑफिस है, वो भी यही वाला वीक अपनी सारा क्रिसमस पार्टीज करेंगे. उसके बाद तो फिर हॉलीडे टाइम शुरू हो जाएगा और हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है हॉलीडेज के लिए. क्या लगता है वो क्या सरप्राइज होने वाला है वो मुझे कमेंट्स में बताना. तो चलो अब चलते हैं ऑफिस. आपको भी हॉलीडे सीजन मुबारक हो भाई, जो भी जिनके भी कंट्रीज में हॉलीडे सीजन होता है. इंडिया में हॉलीडे सीजन नहीं होता है बिकॉज एक बस 25 दिसंबर की छुट्टी होती है. वैसे हमारे भी 25 और 26 की होती है बट स्कूल्स में छुट्टियां होती है तो हमारा ये हॉलीडे सीजन है. तो आपको मिलती हूँ मैं इवनिंग में. रोड कंडीशंस इतनी ख़राब है पूछो मत. शिल्पा सुबह गई है अपने ऑफिस और आज मेरे ख्याल से ना उसने पिछले 5-6 साल में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि इतनी स्नो में वो अपने ऑफिस गई है. और वो बता रही थी उसको ऑफिस पहुंचने में 1.25 घंटा लग गया. जो आधे घंटे का रास्ता 1.25 घंटे में, तो आई कैन अंडरस्टैंड रोड्स पे क्या हालत होगी. एंड शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी उसकी कार 2 बार स्किड होते होते बची है. तो गाइज अगर आप रोड पे हो आज, ड्राइव सेफ बहुत ज़रूरी है. विंटर टायर्स नहीं है तो विंटर टायर्स लगवा लो यार. विंटर टायर्स पे थोड़ा सा स्पेंड करो, ये बहुत ज़रूरी है ऐसे मौसम में. तो नहीं तो आप निकल ही नहीं पाओगे. अभी शिल्पा का कॉल आया, मुझसे पूछ रही थी कि पॉडकास्ट पे कितने व्यू हो गए. मैंने उसको बोला 25 व्यू हो गए. कहती है पक्का सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको रिकमेंडेशन में जा रहा होगा तभी 25 व्यू हो गए, नहीं तो तुम्हारे उतने भी नहीं होने थे. और इतनी बड़ी बेइज्जती गाइस ऐसे नहीं होना चाहिए. मेरा चैनल जो है उस पर पहला पॉडकास्ट डाला है, जाकर देखो प्लीज़. और लाइक करो, कमेंट करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. ये जो कल रात को शिल्पा ने स्नो साफ करी थी उसका क्या फ़ायदा हुआ भाई. सारी रात दोबारा स्नो होती रही और ड्राइवे और देखो पूरा पूरा वाइट हुआ हुआ है यार. पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. मैं ऐसे ही बाहर निकल गया था इतनी ठंड में. तो ये देखो. पर चलो जो भी है, स्नो हो रही है, इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है बट ये ट्रीज़ देखो ना. ये ट्रीज़ देख के तो मज़ा आ जाता है. मतलब ऐसे लगता है कि क्या हम वंडरलैंड में जी रहे हैं. ब्यूटीफुल इट इज़. एमी मैडम कहाँ जाने के लिए रेडी हो गए हो आप? Library. Books are right there. बुक्स कहाँ हैं? ओके तो ये सारी बुक्स एमी ने लाइब्रेरी से इशू कराई हुई थी और ये हमें रिटर्न करनी है बिकॉज इनका टाइम पूरा हो गया है. और एमी ने ये सारी बुक्स पढ़ ली है ना सारी. और अब नई बुक्स लेकर आनी है. Zombie Pen Pal was my favorite. So choose your own. तो भाई ये एमी की फेवरेट है. अगर किसी ने एमा ये छोटे बच्चों के लिए डरावनी बुक तो नहीं है? It's not the Ravni actually. It's called Choose Your Own Adventure, where you get to choose what happens in the book. ओके तो वैसे तो एमी ट्री हाउस. And if you ever don't like your decision, you can always go back and change it. ओके वैसे तो एमी ट्री हाउस क्लब हाउस पढ़ती है बहुत ज्यादा. No, it's not Treehouse. अरे वैसे कह रहा हूँ ना वो पढ़ती है ना तू, लेकिन तूने साथ में इस बार नई सीरीज रखी है ना कोई शुरू की है मेहम. Magic Treehouse. Treehouse Clubhouse is a play area. ओके सॉरी मैम, मैजिक ट्री हाउस. तो मैजिक ट्री हाउस बुक्स एमी बहुत ज्यादा पढ़ती है बट इस बार एमी ने एक नई सीरीज भी शुरू करी है, मेहम. एमी क्या नाम है उसका? No, I didn't start that. I started that a long time ago. एमा तो मेरे को गलत ही गलत प्रूव करती जा रही है. क्या है यार लॉन्ग टाइम अगो, मतलब जितनी टाइम पहले ये बुक्स लेकर आए थे तभी शुरू करी होगी ना. This is part 11, this is part 12. It's part 11, 12 and 13. Those are the ones I got. ओके तो एक्चुअली कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर उनके बच्चों ने जो आपकी एज के हैं बुक्स पढ़नी शुरू करनी हो तो कौन सी सीरीज से शुरू करनी चाहिए. Mayhem. मिया, यही मैं कहने जा रही थी जो आप मुझे बोलने दो. मिया मेहम इज अ गुड सीरीज. Diaries is also really
good. तो गाइस, जिन भी लोगों ने मुझसे पूछा है कि एमी आजकल कौन सी बुक्स पढ़ रही है या उनके बच्चे कौन से बुक से शुरू कर सकते हैं, तो ये भी एक सीरीज है मिया मेहम। तो एमी आजकल ये बुक्स पढ़ रही है। एमी ने 3 बुक्स, इन सारी बुक्स में से 3 बुक्स इसी सीरीज की है। And Puppy Place, these two are in a little bigger level, especially Puppy Place. Okay, So Puppy Place should be when you're already really good at reading. हे गाइस, आज मैं भी लाइब्रेरी से एक नई बुक लेकर आती हूँ बिकॉज मैं बहुत टाइम से नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ रही हूँ, जैसे कि आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। तो मैंने कोई मनी वेस्ट नहीं ऐसे उस बुक को पढ़कर मेक नहीं करी है, बट वो पूरी स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर कुछ थी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी ने कुछ और ही नाम है उसका, बताऊंगी, बट द टॉपिक वाज दिस। तो वो मेनली स्टॉक मार्केट में उस बंदे ने सारा पैसा कमाया है। तो नॉट ऑफ माई टाइम, मुझे लगा मोटिवेशनल बुक होगी, कुछ ऐसा होगा। तो ठीक है, आजकल मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे नॉन फिक्शनल बुक पढ़ते हुए, तो मैं अपने फैंटेसी वर्ल्ड में काफी टाइम से गई नहीं हूँ, वो जिसमें मैं किसी एक कहानी में खो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी उसी कहानी का पार्ट हूँ। जनरली वो मेरे साथ जॉन ग्रिशम बुक्स में और हैरी पॉटर, तो वो तो ऑल टाइम फेवरेट ही है। और मेरा फेवरेट ऑथर कौन था यार? जेफरी आर्चर। बताओ, मैं अपने फेवरेट ऑथर का नाम भी भूल रही हूँ, इसको क्या कहोगे? तो वो जेफरी आर्चर बुक्स पे मेरे साथ होता है। तो जेफरी आर्चर की भी एक नई बुक आने वाली थी अक्टूबर में, पता नहीं मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी या नहीं, तो वो भी चेक करके आते हैं कि जेफरी आर्चर की कोई ऐसी बुक मिल जाए। जेफरी आर्चर इज माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट। वो मेरा मूड कभी भी बना सकता है, कभी भी, जब भी मैं डिप्रेस हूँ, मूड खराब है, कुछ भी है, जेफरी आर्चर की बुक लेकर बैठ जाओ, 6-7 घंटे या पूरी रात जेफरी आर्चर के साथ डेट मारो एंड यू आर ऑल सेट। वो मेरी जिंदगी है। तो ऐसा कुछ एमी ने जेके रोलिंग फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है। 3 बुक्स उसने पूरी पढ़ ली थी और 4th बुक पे आजकल वो है। मतलब पहले उसने 4th बुक पढ़ के फिर बंद कर दिया था। ये देखो, तो ये गॉबलेट ऑफ फायर ये पढ़ी हुई है आजकल हमारे काउच पे और बुक मार्क के साथ। तो इतनी एमी ने पढ़ ली है, मतलब आधी पढ़ ली और आधी रह गई है। तो कल से ये लगी हुई है ये बुक पढ़ने में, डिटरमाइंड है कि खत्म करके रहूंगी। तो चलो, अब अगर आज लाइब्रेरी से नई बुक्स आ जाएंगी फिर तो खत्म नहीं होएगी, क्योंकि फिर एमी लग जाएगी फिर से उन्हीं नई बुक्स को पढ़ने में। तो अभी लाइब्रेरी होकर आते हैं, फिर मैं आपको वापस आकर बताऊंगी कि मेरे ऑफिस का क्रिसमस लंच कैसा रहा और मुझे क्या क्या मिला। And I also really like Dave Pilkey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now you'll get 7 more. Let's see. गाइस, ये बुक देखो, रिच पीपल प्रॉब्लम्स। आई विश ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास भी आ जाए, क्योंकि तभी आएंगे ना जब आई एम वेरी रिच। गाइस, अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पे रेगुलरली लाइब्रेरी आते हो, जैसे हम लोग आते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी लाइब्रेरी हर महीने एक थीम सेलिब्रेट करती है एंड दिसंबर कुड ओनली बी क्रिसमस थीम। और कौन सी थीम हो सकती है? तो इन्होंने यहाँ पर सारी फेस्टिविटी वाली बुक्स रखी हुई हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो क्रिसमस के टाइम पर बेकिंग करते हैं, रेसिपी बुक्स वगैरह, वो भी रखी हुई हैं। बच्चों के लिए भी सेक्शन रखा हुआ है, मतलब इतना बड़ा सेक्शन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितनी सारी बुक्स उन्होंने क्रिसमस के टॉपिक पे यहाँ पे रखी हुई हैं। तो वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस थीम दिस मंथ। ये जेफरी आर्चर के नॉवेल्स पढ़े हैं। ओवर माई डेड बॉडी पढ़ा हुआ है मैंने, नथिंग वेंचर्ड पढ़ा हुआ है, 2 ही हैं। ब्रदर्स ऑफ ऑशविट्ज़ भी पढ़ा हुआ है। यार ये बहुत अच्छी बुक थी, मतलब इसने मुझे इतना रुलाया है ना इस बुक ने। तो अगर किसी को वर्ल्ड वॉर 2 की बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छी बुक है। लाइक यू विल क्राई अ लॉट। और ये रियल ब्रदर्स की बुक है, मतलब रियल ब्रदर्स जिन्होंने ऑशविट्ज़ में ये सब कुछ झेला है, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो ये रियलिटी है, इट्स नॉट फिक्शन। हाउ मेनी बुक्स? They're all weird school because all of my other books, like my favorite series, like for Mia Mayhem, I was really looking forward to those. But the biggest one was part 10, and I already read all of them to part 10. I've read them. ये वाली सारी वो बुक्स है जो नहीं पढ़ी हुई, या ये वही वाली बुक्स है जो पढ़ी हुई I've है? read one of them out of. I've read all of them out of this except one. तो वो क्यों ली है फिर जो पढ़ी हुई Because है? I love them. ये वो बच्चा है जो पढ़ी हुई बुक्स को बार बार पढ़ता रहता है। एक बुक इसने लाइब्रेरी में रिटर्न करी है जो उसने 6 बार पढ़ ली थी। डेनियल स्टेल इज ऑल्सो वेरी फेमस ऑथर, लेकिन इसकी ना कोई बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं है, आई गेस कोई ट्राई नहीं करी है, बट इसके बारे में सुना बहुत है। तो एक काम करते हैं, एक इसकी बुक की उठा लेते हैं, बट इतनी सारी है समझ में नहीं आ रहा कौन सी उठाऊँ। पीछे थोड़ा समरी पढ़ती हूँ और फिर देखती हूँ कौन सी उठाती हूँ।
अमेरिका's नंबर 1 बेस्ट सेलर डैनियल स्टील विदाउट अ ट्रेस। बेस्ट सेलर बुक ही उठा लेते हैं यार, उसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। चल ये देखो, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ अ नॉवल सोल्ड, क्योंकि बहुत नॉवेल्स लिखे हुए हैं इस बंदी ने यार। अब हमारी लाइब्रेरी में हर अक्टूबर फॉर्म्स निकलते हैं बुक मार्क कंपटीशन में पार्ट लेने के, जो अलग अलग बच्चों के ना एज कैटेगरी में डिवाइड होता है। हर साल एमी सोचती है पार्ट लेने का। इस बार तो हम फॉर्म भी लेकर आ गए थे, बट हम अपनी एंट्री सबमिट कराना भूल गए विद इन द टाइम फ्रेम, और एमी की एंट्री नहीं गई। वैसे नए बुक मार्क्स मिलते हैं नवंबर और दिसंबर में। ये सारे वो बुक मार्क्स हैं जो इस साल बच्चे विन किए हैं अपने अपने स्टाइल बनाकर। तो पीछे उन बच्चों का, जो बच्चे विनर थे, उनका नाम भी है और उनकी एज भी है कि किस कैटेगरी में वो लोग जीते हैं। तो बड़े ब्यूटीफुल बुक मार्क्स हैं ये, तो हमने भी एक एक ले लिया। गाइस लाइब्रेरी की बात क्विकली, हम लोग आ गए थे फ्रेश को छोटी मोटी ग्रॉसरी करने के लिए। जैसे अवाकाडोस ख़त्म है और थर्सडे को हमारे घर पे बिकॉज एग्स भी नहीं खाए जाते, तो अवाकाडोस बहुत ज़रूरी है। तो आज है ट्यूसडे, आज अवाकाडोस ले लिए, तो थर्सडे तक ये पक जाएंगे तो खाने लायक हो जाएंगे। और फ्रेश को पे ऑफर चल रहा था, 5 अवाकाडोस $3 में मिले हैं, विच इज़ अ बिग डील आई थिंक। तो अवाकाडोस और चीज़ ख़त्म हुआ हुआ है एमी के सैंडविच वगैरह के लिए। बस यही छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए आए हैं। और अमित भी पूछने वाले हैं, आज अमित की तबीयत ख़राब है यार, तो वो कह रहे हैं कि आज डिनर नहीं करेंगे, बेसन का पाना बनाऊँ मैं उनके लिए। तो अगर आप लोगों को पता है कि अगर कोल्ड होता है या सर्दी लगी हुई होती है, सर्दियों में बेसन का पाना जो देसी घी में बनता है, पतला पतला बेसन का सूप भी कह सकते हो, मीठा सूप, तो उससे जुकाम में, कोल्ड में, सर्दी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आज हमारे घर पे दो थर्सडे नहीं है, बट डिनर होगा बेसन का पाना, सिर्फ अमित का, मेरा हो चुका है डिनर। तो आज अगर किसी को नहीं पता बेसन के पानी के बारे में, तो घर चल के मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे बनाते हैं। दैट रिमाइंड्स मी कि मुझे बेसन भी खरीदना है, पाने जितना बेसन पड़ा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे आई हुई फ्रेश को, तो बेसन भी खरीद के ही चलती हूँ। आइए 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 आइए, वेलकम। आगे आगे आगे, थैंक यू सो मच। मैं फिर देख रही थी, मेरे को शूज़ पहन के तो नहीं आ रहे अंदर। नहीं, शूज़ उतारते हैं। कैसी तबीयत रही? तबीयत ठीक है, बेटर है। बेटर है? बेटर। तो आज खाने में कुछ और खा सकते हो कि पाना ही? नहीं, मुझे वही पीना है, बेसन का पाना। ये क्या है भाई हाथ में? ये एप्रिसिएशन, ओहो, लेंडर्स की तरफ से एप्रिसिएशन। हॉलीडे टाइम चल रहा है, 2 लेंडर्स आए थे आज ऑफिस में, दोनों गिफ्ट लेकर आए थे। यही टाइम है, या तो पार्टीज होती है आपकी, या गिफ्ट देना होता है या गिफ्ट लेना होता है ना, रोज यही चल रहा है। दोनों बहुत जरूरी है ना, गिफ्ट देना भी जरूरी है, गिफ्ट मिलते तो है ही है, पर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बस तबीयत ठीक कर लो, फिर फ्राइडे को पार्टी है आपकी। आई नो, फ्राइडे को पार्टी है और थर्सडे को भी हम बिजी हैं, यू नो। हाँ, कोई गिफ्ट है। गाइस मेरे भी आज ऑफिस में क्रिसमस पार्टी थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि बेक करती है घर पे, तो उसने इस तरह के बॉक्सेस बना के ना सबको गिफ्ट दिए। उसने घर पे ये सारी क्रिसमस कुकीज बेक करी है, एमी ने खा रखे हैं। ये देखो, ये भी एमी ने खा के छोड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा बहुत बड़ी बड़ी कुकीज़ है ना, पूरी नहीं खाई जाती। तो उसने बहुत सारी, मतलब एमी भी खा चुकी है काफ़ी कुकीज़। आपने टेस्ट करी अमित? तो ये उसने अलग अलग कुकीज़ बनाई, और साथ में ये उसने घर पे ये राइस क्रिस्पीज भी बनाए। ये देखो, तो ये घर पे बने हुए राइस क्रिस्पीज है। तो ये पूरा ऐसा एक बड़ा बॉक्स बनाकर उसने पूरी टीम को दिया है, विच इज सच अ नाइस जेस्चर। तो एक ये मिला, ये लेंडर ने साथ में कार्ड दिया है, और जितने लोग हैं ना, जो अंडर राइटर्स हैं या फिर और जो BDMs हैं, सब ने साइन करके दिया है। तो ये भी तो देखो ना, ये भी तो कितना अच्छा जेस्चर है। यार जैसे मेरी टीम में किसी एक और बंदी ने सबको ये कार्ड्स दिए, क्रिसमस कार्ड्स, और साथ में ये, मतलब भैया ना कि उनका कोई देना कोई कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी यार जो मतलब जो मनाते हैं, मगर जो कमाते हैं जो मनाते हैं, उनको लग रहा है कि यार चलो छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं। तो ऐसे उसने सबको ये पैक्स बना कर दिए। और मुझे पता है मिशेल भी, बट वो बिल्कुल क्रिसमस के पास देती है, लेकिन वो क्या करती है पता है, सबके डेस्क पे लाइट लगाती है। गाइस 24th की छुट्टी नहीं होती राइट, और 31st की भी छुट्टी नहीं होती है, मगर हाफ डे होते हैं यहाँ पे। तो 24th को, मतलब ये जो मेरी फ्रेंड है मिशेल, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, तो ये इस कंपनी से, पहले वाली कंपनी से मेरे साथ काम कर रही है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने फिर उसको भी यहाँ पे रेफर किया, और उसको भी यहाँ पर मतलब पोजीशन मिल गई। तो हम लोग पिछले 7 ईयर से साथ में ही हैं। तो हर 24th को जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ, तो मेरा ऑफिस पूरा, मतलब मेरा जो डेस्क है उस पर पूरी लाइट्स फाइट्स लगी हुई होती है, एक कार्ड पड़ा होता है और एक गिफ्ट पड़ा होता है एवरी सिंगल ईयर। तो वो उसका जेस्चर है। इस बार वो छुट्टी पर है 24th को, तो मेरे ख्याल से वो पहले ही कर जाएगी। तो यहाँ पर जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, दे ट्राई टू मेक इट special day for everyone, whether they celebrate or no, because it's not only Christmas, it's a holiday time. एक्चुअली ना यही छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरे साल याद रहती है फिर, और मतलब इतना डिप्रेसिंग टाइम हो जाता है यार यहाँ पे। तो यही चीजें तो थोड़ा एक्साइटमेंट रखती है। जैसे हमें ऑफिस जाने में, कल फिर से मेरे ऑफिस में यही क्रिसमस पार्टी है जो पिछले 2 बार से चल रही है।
पहले एक हॉस्पिटल में, हमारे 3 हॉस्पिटल्स है ना, तो पहले एक में हुई, हर वेडनेसडे को पार्टी हो रही है, तो पहले एक हॉस्पिटल में हुई, फिर दूसरे हॉस्पिटल में, कल वेडनेसडे है तो कल तीसरे हॉस्पिटल में पार्टी है। तो उसमें मतलब यू लुक फॉरवर्ड टू गो टू द ऑफिस, मीट अदर पीपल, वो सेलिब्रेशन वाली वाइब, वो फेस्टिव वाइब रहती है। जैसे एमी का स्कूल भी पूरा ट्राई कर रहा है कि देखो एमी ये जो अभी एमी का लुक है ना, ये देखो ये लुक इसका, ये नहीं कि अभी सोने के लिए जा रही है, ये स्कूल ऐसे गई थी आज, बिकॉज आज स्कूल में फेस्टिव पजामा डे था। तो इसके पास कोई फेस्टिव पजामा तो नहीं था, बट टीचर ने बोला कि चलो कोई भी पजामा पहन लेना, तो इसका जो सबसे अच्छा फेवरेट नाइट सूट है इसका, इसने वो पहन लिया था। और कल कौन सा डे है? Festive headwear. फेस्टिव हेडवेयर। ओ तेरे पास तो है ही नहीं कि है फेस्टिव हेडवेयर है। कल फेस्टिव हेडवेयर डे है, सारे अच्छे अच्छे हेडवेयर पहनकर आएंगे, मतलब वो जो हेयर बैंड्स होते हैं, वो क्रिसमस हैट्स, एंटलियर्स, एल्फ, वो वाले। क्या कह रही है? क्या एक्सप्रेशन? एमा दोबारा बोलियो, दोबारा बोलना एमा। कल क्या डे है तेरे स्कूल में, ये तो बता दे। पिज्जा day है पिज्जा तो कल। बेकार सा अच्छा, होता है। पिज्जा तो बेकार सा ही होता है, उस पे क्या मजा आता है खाने में। शर्मा गई है ये जो एक्सप्रेशन करी थी अभी, हमने कहा क्या है यार, अभी तो सिर्फ जंक खाती है, कैसे होता है पिज्जा? कैसे होता है? Yeah. चीज़ी है। चीज़ी, हाँ, वो सब कैसा- चीज़ी कैसा सा होता है। चीज़ी सा होता है, ये तो बता दे। तभी Cheese to his favorite dad. क्या होता है चीज? बेकार सा होता है। Sleepy banana. कहती है जब आपने कभी पिज्जा खाया है, वो जो चीजी फीलिंग होती है, वो जब मुंह में जाता है, तो मैंने अभी तो कहा शूट करना इसके एक्सप्रेशन। अब ये देखो शर्मा रही है, एमी तेरे को शर्म भी आती है गाइस, एक बार- एमी को शर्म भी आती है, देख लो। एक बार करके दिखा दे कैसे किया था। अच्छा कैसा टेस्ट कैसा आता है ये तो बता दे पिज्जा अरे टेस्ट कैसा आता है ये तो का। अच्छा बता आता है, दे। बेकार आता है, कैसे आता है? Sure. अच्छा कैसा? अच्छा अरे लोग खुश हो जाएंगे कि एमी की एक्टिंग स्किल्स तो क्या मस्त है। नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं भाई नहीं नहीं। ओए होए शर्मा गई क्या? गाइस अमित ने ना आके ऑफिस से इतनी छीके मार ली है कि मुझे अमित के ऑफिस वालों पे तरफ आ रहा है कि वो कैसे बैठे हुए थे अमित के साथ। तो मैं भी कन्विंस हो गई कि आज तो अमित को डिनर बेसन का पाना ही देना पड़ेगा, तो वही बना रही हूँ मैं। और पता है ये ना सर्दियों में हर साल बनता ही है हमारे घर में, कई बार बनता है। पिछले साल मेरी इतनी बुरी हालत थी, तो मुझे याद है कि मैंने 3-4 दिन तक लगातार बेसन का पाना ही डिनर पे लिया था, और फिर ठीक हो जाते हो आप। तो ये बनता कैसे है, एक तो आपको पहले देसी घी डाल देना है। लाइक अगर आप एक ही बंदे के लिए बना रहे हो तो 1 चम्मच देसी घी ले लो और 1.5 चम्मच के आसपास बेसन ले लो। या फिर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बनाना चाहते हो, लाइक जैसे मैं अमित के लिए थोड़ा ज्यादा बना रही हूँ बिकॉज अमित का डिनर यही होता है, तो पेट अच्छे से भर जाए, तो मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और मैं 2 चम्मच ही बेसन लेने वाली हूँ। तो देसी घी में बेसन को अच्छे से भून लेना है पहले, जब तक आपकी अच्छी खासी खुशबू नहीं होने लग जाती, मतलब अच्छे से भून लेना लो फ्लेम पे। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहती हूँ, पहले मैं इतना सा काम कर लूँ। साथ में मैंने अलग से बादाम 4-5 और 2 इलायची वो अच्छे से ना कूट के इसमें रख ली है, क्योंकि वो भी हम लोग बेसन के पानी में डालेंगे। और साथ में डलती है काली मिर्च। और जब अच्छे से बेसन भुन जाएगा ना, उसके बाद पतला पतला बनाने के लिए उसको हम पानी यूज नहीं करते हैं जैसे हलवे में हम पानी यूज करते हैं, हम पानी में यूज करते हैं दूध। तो बड़ा सारा जो भी कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे बेसन के पानी की कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है और वो मतलब नेचर में गर्म होता है, तो इसीलिए आपको मतलब बड़ा आराम देता है उसमें कोल्ड में। तो बिल्कुल पतला पतला बनाना है। तो अच्छे से पहले काफी देर तक बेसन भून के जब तक आपको खुशबू ना आने लग जाए, तो हमने इसको पतला बनाने के लिए उसमें उतना ही दूध मिला देना है। तो आई शो यू। जब हम इसमें मिल्क डालेंगे ना, तो बहुत खतरा रहता है लम्स पड़ने का, तो हमें मिल्क डालते हुए भी इसमें बहुत ज्यादा हिलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े। जैसे हलवा बनाते हैं वैसे ही है ना? हाँ जैसे हलवा बनाते हैं, बेसन का हलवा, लेकिन बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी। और साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च इसलिए डालते हैं और इलायची ताकि वो सारी चीजें भी आपको कोल्ड में हेल्प करती है। खुशबू आ रही है जबरदस्त। गाइस ये देखो काफी डार्क हो गया है, और ये आपको जो ये बीच में दिख रहे हैं ना, ये वो नहीं है, लम्स नहीं है, ये मैंने इसमें पिसे हुए कूटे हुए बादाम और इलायची डाली है, तो ये वो दिख रहा है। अब मैं इसमें, क्योंकि अच्छा खासा भुन चुका है ये, काफी खुशबू आ रही है, अब ज्यादा करूंगी तो जल ही जाएगा तो मैं अब इसमें दूध डाल रही हूँ और दूध डालते डालते हिलाती रहूंगी। ज्यादा दूध नहीं हो गया? नहीं सूख जाएगा, क्योंकि अभी उबालना है इसको। अब इसको बस एक उबाला आने देना है पहले, और उसके बाद फिर भी धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा पकाना है। गाइस सी द कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने ऊपर से काली मिर्च डालनी है
और पिसे हुए बादाम और इलायची मैंने और रखी हुई है थोड़ी सी, जो ऊपर से गार्निश करके दूंगी अमित को। बट दिस इज़ द कंसिस्टेंसी यू नीड। मतलब हमारे घर तो ऐसे ही बनाया जाता है यार। ये अमित का डिनर रेडी हो गया गाइस। इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई कि शक्कर भी डालनी है भाई, ये फीका नहीं खिलाया जाता है, इसमें मीठा भी होता है। मैंने शक्कर डाली है बट मैं शूट करना भूल गई वो वाला स्टेप। तो आप इसमें अपने स्वादानुसार शक्कर, गुड़, ये सब कुछ दिया, चीनी, खांड, देसी खांड, ये सब कुछ डाल सकते हो। मैंने गार्निश किए हुए बादाम में मिक्स कर दिया आपको कंसिस्टेंसी दिखाने के चक्कर में। हे गाइस, टाइम फॉर बर्थडे शॉटआउट्स। और बहुत सारे बर्थडे शॉटआउट्स है बिकॉज पिछली वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और उसमें बर्थडे शॉटआउट्स नहीं आए थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखना, हमने बहुत रिसर्च के बाद वो वीडियो बनाई थी। तो बर्थडे शॉटआउट्स बहुत सारे हैं। एक तो पहले हीना जी का बर्थडे शॉटआउट है December 4th। अब ना मैं किसी को जी नहीं बोलूंगी क्योंकि कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं, शिवा मैं तुमसे भी छोटी हूँ, मैं तुम्हारी एज की हूँ, मैं तुमसे 2 ही साल बड़ी हूँ और तुम जी करके बोलते हो। यार मुझे ना कमेंट्स में लोगों की एज तो पता चलती नहीं है, तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट सबको ही जी बोल देती हूँ। बट मुझे लगता है अगर कोई मुझे शिल्पा जी बोलता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी को जी नहीं बोलती। फील यंग यार, सारे या तो मेरे से छोटे हो या मेरी एज के हो, ठीक है, यही मानेंगे हम, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। तो हीना का बर्थडे था December 4th। ये बर्थडे शॉटआउट मुझसे मिस हो गया था। वो इतने कमेंट्स करती हैं, इट्स नॉट फेयर उनका बर्थडे शॉटआउट मिस करना, तो बिल्कुल फेयर नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मा का बर्थडे था December 12th और आराध्या का बर्थडे December 14th, देवगुन का बर्थडे December 15th, बीना का बर्थडे December 15th और अविराज का बर्थडे है आज, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, December 16th। तो बीना, मम्मा, आराध्या, अविराज, देवगुन एंड हीना, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस अगर आपने बर्थडे शाउटआउट्स भी सुन ली हैं फिर तो वीडियो को लाइक करके जाना, लाइक किए बिना जाना नहीं बनता। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।